यमुनानगर में भूमि अधिग्रहण और ट्रांसमिशन लाइन मुआवजे नीति के विरोध में किसानों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने पहले नई अनाज मंडी में बैठक की, फिर लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बताया जा रहा है कि किसानों ने नई मुआवजे नीति को किसान विरोध बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, ये किसानों का दुर्भाग्य है कि हर बार कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन, जैसे 2020 में 3 कृषि कानून आए थे, सवा महीने गर्मी सर्दी बारिश में बैठ के वो वापस करवाए। मतलब किसानों का दुर्भाग्य हो रहा कि बार बार सरकारें ऐसे नोटिफिकेशन लेके आ रही हैं जो किसानों को मारने के लिए बने हुए। अब जो हम आए हैं 29 अप्रैल को एक हरियाणा सरकार ने एक नोटिस निकाला है टावर लाइन को लेकर। यहाँ जिला यमुनानगर के टावर लाइन से पीड़ित आज किसान इकट्ठे हुए थे सारे, क्योंकि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो सरकार की खुद की गाइडलाइन है कि मार्केट रेट अनुसार मुआवजा मिलेगा। अब क्या कर दिया 29 अप्रैल की पॉलिसी में कि 3 वैल्यूअर लगेंगे, एक किसानों का, एक प्रशासन का और एक बिजली बोर्ड का। और जो वो अपनी तीनों रिपोर्ट देंगे उसको लॉटरी सिस्टम से निकाल लेंगे, उसमें से 2 चुन लेंगे और जो सबसे कम रेट वाली होगी उसको हम मान लेंगे। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि प्रशासन वाला और जो बिजली बोर्ड वाला जो वैल्यू लगाएगा वो बहुत कम वैल्यू लगाएगा। अब किसी पॉलिसी में क्या है कि जो किसानों की तरफ से वैल्यूअर है वो अगर ज़्यादा रेट भी लगा देता है तो वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी में ये दे दिया कि 2 की पर्ची उठाई जाएगी और जो दोनों कम होगी उन 3 में से उसको ही मान्यता दी जाएगी। उन 2 में से भी जो सबसे कम एक होगी उसको मान्यता दी जाएगी। तो ये कहाँ का इंसाफ है? या तो इसको अनुपात अनुसार तीनों पॉलिसियों को लेकर जो तीनों उन्होंने मार्केट वैल्यू दी है उसके अनुसार उनकी एवरेज निकालते, एवरेज अनुसार दे दो वो तो हमें मंजूर है कि एवरेज निकाल दें तीनों पॉलिसियों की। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा ही है कि जो सबसे कम होगा रेट उसको माना जाएगा, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। आज पूरे हरियाणा में सभी जिला मुख्यालयों पर सभी पीड़ित किसान इकट्ठे होके सीएम साहब के नाम आज ज्ञापन दे रहे हैं और सीधा ये भी कह रहे हैं, हमने डाल दिया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक वास्तविक मार्केट मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं लगने देंगे। इसके लिए हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे मुझे आत्मदाह करना पड़े, चाहे मुझे वहाँ फांसी लेनी पड़े, मैं तैयार हूँ। मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस किसान को बचने दें, जिंदा रहने दें। ये आप इसको मारे ना, इसको दोबारा पॉलिसी को आप चेंज करें और इसको जो नया नोटिफिकेशन आपने निकाला इसको रद्द करके नया एक नोटिफिकेशन निकाल ले और एवरेज बेस पे जो तीनों वैल्यूअर हैं, जबकि इसमें सिर्फ दो ही लेने चाहिए थे, एक किसान का और एक प्रशासन का होना चाहिए था। बिजली बोर्डों को तो मतलब ही नहीं, वो तो सबसे कम रेट लगाएंगे। जिसने कोई चीज़ लेनी है, जिसने पैसे देने हैं वो तो कम रेट लगाएगा। तो हम उसी मांग को लेकर आज यहाँ आए थे और आप लोगों के माध्यम से सरकार को दोबारा फिर चेतावनी है कि किसी भी कीमत पर काम नहीं लगने देंगे। इसके लिए चाहे मुझे आत्महत्या करनी पड़े, वहीं पे जड़ के मरना पड़े, फांसी लेनी पड़े। मेरे साथ कृष्णपाल जी भी तैयार हैं, इन्होंने भी आज वचन दे दिया कि हम किसानों के साथ धोखा नहीं होने देंगे।